हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में आज का वीडियो है टेबल्स के बारे में कि अगर आप अपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। बेसिकली टेबल होता क्या है, टेबल जो है वो कॉलम्स और रोज़ से के इंटरसेक्शन से बनता है, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एक एंटिटी बनती है हम उसे क्या कहते हैं, सेल। तो आइए देखते हैं कि आप अपने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आपको आपका जो ये मेन्यू बार है ये वाला, इसमें आपको थर्ड मेन्यू जो है, थर्ड ऑप्शन इंसर्ट में जाना है और आपको यहाँ टेबल सेक्शन में आपको ये टेबल का आइकॉन बना दिखेगा। इसके नीचे में एक एरो है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको ये रियल टाइम पे आपको ये शो कर रहा है कि आपका टेबल कैसे बनेगा। सपोज़ अगर आप दो कॉलम्स और 3 रोज़ का एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 2 कॉलम्स और इधर नीचे जाएंगे तो ये 3 रोज़, मतलब कि टोटल 6 सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर ये 3 रोज़ और 2 कॉलम्स का एक टेबल तैयार हो गया है। और ये जो एक एंटिटी बन रही है, यानी कि कॉलम और रोज़ के इंटरसेक्शन से हम इसे सेल कहते हैं। यानी कि ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, इस तरह से टोटल 6 सेल हुए, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। तो अगर आप 10/8 यानी कि अगर आप 80 सेल्स का, यानी कि 10 कॉलम्स और 8 रोज़, इतने का अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इस फीचर से बना सकते हैं, जैसे कि ये एक ऐड हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बड़ा बनाएं तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा विंडो आपको ओपन होएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ दे सकते हैं कि आप कितने कॉलम्स देना चाहते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर कॉलम्स दे सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 63 हो गया, 63 कॉलम्स आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ रोज़ देखिए, नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं। आप जितना रोज़ नीचे की तरफ जाएगा डॉक्यूमेंट के, तो जैसे जैसे बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बड़े टेबल्स होंगे, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से रोज़ और कॉलम्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑटो फिट बिहेवियर की बात लिखी हुई है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ मतलब ऑटो, यानी कि ऑटो पे रहेगा कॉलम विड्थ, आप जो एंटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। और ऑटो फिट टू कंटेंट्स मतलब आप जो कुछ भी कंटेंट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग से जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो अगर करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होगी, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर 15 कॉलम्स का और 30 रोज़ का एक टेबल, और हम रखते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर ये एक टेबल ऐड हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका टेबल ऐड हो जाता है तो टेबल फॉर्मेटिंग, यानी टेबल को फॉर्मेट करना, टेबल को डिज़ाइन करना, उसको और डेकोरेट करने के लिए आपको ये डिज़ाइन टैब में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखिए मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं स्टाइल्स में जाऊँ, अगर मैं स्टाइल्स में यहाँ पर देखूँ तो देख सकते हैं आप कि बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग तरह के। और इनमें से अगर मैं किसी को सिलेक्ट करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले को, तो आप देखेंगे कि हमारा टेबल उस तरीके से डिज़ाइन हो गया है। आप किसी को भी एनी टाइम किसी भी डिज़ाइन को आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप टेबल पे काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, जैसे कि ये। तो देखिए 1 क्लिक में आपका जो टेबल है वो डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स एंड स्टाइल्स, आप यहाँ पर अपने टेबल की बॉर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक पेंट ब्रश आ गया है, और आप जिस सेल की जिस कॉलम पे आप जाएंगे तो वो देखिए वो जो बॉर्डर है उस सेल की वो उस कलर से पेंट हो गई, उस स्टाइल से पेंट हो गई है, ठीक है। हम इसे अंडू करते हैं और बॉर्डर पेंटर, देखिए बॉर्डर पेंटर एक्टिव हो जाता है अगर आप बॉर्डर स्टाइल्स में जाते हैं। तो फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। अगर आप ड्रॉ टेबल का यूज़ करते हैं, और देखिए ड्रॉ टेबल की वजह से सबसे पहले मैं एक सेल बनाऊंगा, ठीक है। ये एक सेल बना लिया मैंने, यहाँ पर एक छोटा सा सेल, एक मतलब एक टेबल बना लिया मैंने जिसमें सिर्फ एक ही सेल है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे ड्रॉ किया है तो यहाँ पर एक लेआउट ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेआउट मेन्यू ओपन हो गया है।
इसके ज़रिए आप अपने जो आपने टेबल ड्रॉ किया है उसमें आप कॉलम्स और रोज़ को ऐड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर जो टेबल आपने बनाया है उसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें से किसी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, उसमें सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से ऑप्शंस आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स ऑप्शन में, तो ये रोज़ एंड कॉलम्स जो ग्रुप है इसमें आप देख रहे हैं इंसर्ट अबव एक ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब क्या करेगा ये, ऐड अ न्यू रो डायरेक्टली अबव द करंट रो। मतलब ये अभी एक करंट रो दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर में एक रो आ गई है। अगर मैं देखिए, अगर जिस भी रो के आगे पीछे आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो आपको उस सेल में सबसे पहले मौजूद होना है, आपको उस सेल को एक्टिव रखना है, यानी कि आपका कर्सर उस सेल पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं इंसर्ट बिलो करूं तो देखिए ये बीच वाले के इधर आई, अगर मैं इस पे कर्सर को रखूं और इंसर्ट बिलो करूं तो ये इसके नीचे आ रही है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इंसर्ट लेफ़्ट करूं तो लेफ़्ट साइड में यानी इस तरफ में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, देखेंगे ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ रख के इस तरफ करूँ राइट साइड में तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स, तो ये कब होगा, जब हम ये दो सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेल एक हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसे स्प्लिट करना है तो स्प्लिट यानी हमने दो सेल्स को यूज़ करके एक सेल बनाया, तो अब हम जैसे ही यहाँ पर स्प्लिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। वो पूछ रहा है कि आप इस सेल को जब आप स्प्लिट कर रहे हैं तो आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितने, और रोज़ कितनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 5 कॉलम्स कर दूँ और रोज़ कर दूँ 2, तो आप देखेंगे उसके अंदर एक छोटा सा टेबल है, यानी टेबल के अंदर एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम इसको वापस से अंडू कर देते हैं जैसा था ना। उसके बाद है स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है इसमें कितने कॉलम्स एंड रोज़ हैं और कितने सेल्स का टेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर हम इस टेबल को देखें तो यह 3/4 का टेबल है ना, यानी 3 कॉलम्स और 4 रोज़ से बना हुआ। तो टोटल सेल कितने हुए, 3 4 12, यानी 12 सेल्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे 3/2 के 2 टेबल्स में स्प्लिट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। मतलब जहाँ से मुझे एक नया टेबल बनाना है उस वाली रो पे कहीं भी कोई भी सेल पे, और मैं यहाँ पर लेआउट में जाऊँगा और ये स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए ये 2 अलग अलग टेबल्स बन गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल्स को बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल्स को स्प्लिट करेंगे। उसके बाद ये जो ऑटो फिट ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ऑटो फिट वही है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नेम और इसे हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऑटो फिट के ऑप्शंस को देखते हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स, ये देखिए, यानी कि जब मैं वहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ चेंज होती जाएगी। अब अगर मैं इसमें कुछ डेटा एंटर करता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पर विड्थ जो है आपके सेल की वो एडजस्ट होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब अगर मैं इन्हें यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इसे कर दूँ ऑटो फिट टू विंडोज़, तो देखिए यानी कि आपकी जो मार्जिन है डॉक्यूमेंट का, जो पेज सेटअप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक सेल का वो परफॉर्म होगा, ठीक है। अब वापस से चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं और ऑटो फिट में जाकर फिक्स्ड कॉलम विड्थ करते हैं। तो इसका मतलब भी वही है कि सबकी कॉलम विड्थ जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑटो फिट। नाउ अगर आप चाहते हैं मैनुअली अपने जो टेबल है उसमें जो विड्थ और हाइट है उसको मैनेज करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी उस रो को सिलेक्ट करना है जिसकी हाइट या विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं। और ये ऑप्शन देख रहे हैं आप सेल साइज़ जो लिखा हुआ है ना। अगर आप पूरी ही रो को सिलेक्ट कर लेंगे या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया है तो सारे ही सेल सिलेक्ट हो गए हैं। और आप हाइट का जो पैरामीटर दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, जैसे अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ तो देखिए आप उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये फंक्शन अगर आपने पूरे ही यानी अपने डॉक्यूमेंट की पूरे ही सेल्स को यानी पूरे रोज़ को सिलेक्ट कर लिया है तो ये विड्थ काम नहीं करेगी। देखिए क्यों, क्योंकि पेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑटो फिट क्या सेट था, ऑटो फिट विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग ये फिट हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक सेल के लिए करना चाहें
तो ये वर्क करेगा, देखिए इस तरह से, है ना। तो किसी एक सेल के लिए ये वर्क करेगा, और अगर ऑटो फिट विंडो में है तो सारे ही सेल्स अगर सिलेक्टेड हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट्स की बात आती है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखिएगा ये देखिए ये बिल्कुल बराबर बराबर हो गया है विंडोज़ के अकॉर्डिंग। जो आपका टेबल है उसके सेल्स हैं बिल्कुल इक्वली, उसकी जो विड्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। देन आप देखेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट में कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो आप सेल्स में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे हमने ये नेम को सिलेक्ट किया, अब मैं इसे चाहता हूँ अलाइन करना, तो अभी राइट नाउ इट इज़ अलाइन टू टॉप लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट के टॉप में आप सेल के टॉप लेफ़्ट में देख रहे हैं कि नेम दिख रहा है। अगर मैं इसे ये कर दूँ, ये वाले ऑप्शन को, टॉप सेंटर पे आ जाएगा, देखिए। फिर अगर मैं टॉप राइट पे लाना चाहूँ तो ये ऑप्शन है। देन सेंटर लेफ़्ट, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। देन अलाइन सेंटर, देन सेंटर राइट, और उसके बाद बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। ये थोड़ा सेल बड़ा रहेगा तब आपको समझ में आएगा। बॉटम सेंटर एंड देन बॉटम राइट, ठीक है। और टेक्स्ट का डायरेक्शन किस तरफ से होगा, ये देखिए टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। तो अब अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में, जैसे कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में ये आसपास में मार्जिन दिख रहा है जो आपके पेज को सेटअप करता है, उसी तरीके से आप अपने जो सेल है, हर एक टेबल का हर एक सेल में मार्जिन सेट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में सारे ही सेल्स के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा टॉप लेफ़्ट बॉटम एंड राइट, यानी कि आप जो कुछ भी एंट्री करेंगे आपके सेल में तो उस सेल का मार्जिन कितना होना चाहिए, यानी जो भी आप एंट्री करेंगे वो आपके सेल की जो बाउंड्रीज़ हैं उससे कितनी दूरी पर प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हैं। फिर है सॉर्ट, ये आपके टेबल के डेटा को, जैसा हमने पिछली बार सॉर्टिंग में देखा था कि आप पैराग्राफ की सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। उसी तरीके से आप अपने टेबल में भी सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज़, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये जो रिपीट हेडर रोज़ ऑप्शन है, सपोज़ हो सकता है कि जैसे ये नेम है उसके नीचे में अगर मैं ये वाले सेल में इसको स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, स्प्लिट सेल इनटू 2, ओके। ये 2 कॉलम्स बन गए यहाँ पर। अब मैं इनको हेडिंग दे दूँगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक हेडिंग है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे टेबल होते हैं कि जहाँ पे बहुत सी जो टॉप की रोज़ होती हैं वो उनको हेडर माना जाता है, यानी कि वो हेडिंग रोज़ होती हैं। तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो भी एज अ हेडर रो दिखें, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हेडर रोज़ कहलाएंगी, मतलब ये हेडर रोज़ सिलेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे कि ये जो एक टेबल दिख रहा है, अगर आप इसको टेबल के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, आप एक टेक्स्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसको बताएंगे इस ऑप्शन को कि भाई आप पैराग्राफ मार्क से इसे सेपरेट करना चाहते हैं, जो कुछ भी हेडर एंट्रीज है उनको, या टैब से, कॉमा से, या कोई और चीज़ से। तो अगर मैं टैब से करूँ या पैराग्राफ मार्कर से करूँ तो 1 बाय 1 अलाइन होएगा, देखिए, है ना। और अगर मैं टैब से करूँ तो वहाँ पर टैब्स के अकॉर्डिंग, यानी देखिए कैसे होता है, इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहाँ पर कॉमास के ज़रिए करूँ तो कॉमास के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं कोई कस्टम सिंबल देना चाहता हूँ, जैसे कि हाइफन, जैसे कि ऑलरेडी था, या फिर मैं कोलन देना चाहता हूँ, कोलन। अब मैं कोलन से करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोलन हर एक डेटा एंट्री के बाद ऐड हो गया है। इस तरीके से आप बड़े बड़े टेबल्स को अगर आप चाहते हैं कि उसे टेक्स्ट के, यानी टेक्स्ट के फॉर्म में आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मूला ऑप्शन। देखिए अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको करने के लिए पहले एक छोटा सा इस टेबल को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा रहे, थोड़े ज़्यादा अंक रहें, जिससे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉलम्स और ऐड कर लेते हैं और कुछ इंसर्ट कर लेते हैं रोज़, और यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं कुछ नंबर्स, ठीक है।
तो ये हमने एक टेबल बना लिया जिसमें कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। तो अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें जहाँ चाहिए तो वो सेल हमने खाली रखे हैं। जैसे ये राइट वाला, ये राइट मोस्ट जो कॉलम है उसको खाली रखा है, और जो बॉटम मोस्ट जो रो है उसको हमने खाली रखा है, क्योंकि हमें वहाँ पे फॉर्मूले का रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए, है ना, तो अब मुझे करना है इस पूरे का सम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर्मूला बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है सम, और पैरेंथेसिस में लेफ़्ट, मतलब कि लेफ़्ट में जितने भी सेल्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको सम करके वो इस सेल में जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर उसका रिज़ल्ट शो करेगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल यहाँ पर आ गया है। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। अब इसे अबव नहीं करना है। अबव क्यों कह रहा है वो, क्योंकि अब उसके ऊपर में एक वैल्यू आ गई है, तो अगर मैं सम अबव कर दूं तो 27 वहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो हमें अबव नहीं करना है। हम सिर्फ यहाँ पर इसको चेंज करके कर देंगे लेफ़्ट। आप खुद भी टाइप करके कर सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। तो अब देखिए जैसे ये हमने कर लिया लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़ के लिए। तो अगर हम बॉटम वाले सेल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अबव आएगा, क्योंकि हम अबव वैल्यूज़ को हम सम करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम आप क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ उस सेल के ऊपर के सेल्स में होगी वो सारी ही ऐड हो जाएंगी। तो उसी तरीके से सब में कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब फाइनली जो हमने लेफ़्ट वाली की थी उन सब का भी टोटल यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप एवरेज फाइंड आउट करें तो आप पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ का एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसके लिए चलिए हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं और एक नीचे में एक नई रो भी ऐड कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तो मुझे ये वाले जो सेल्स हैं इनका एवरेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यू का एवरेज यहाँ पर मैं इस सेल में क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे इस सेल में एवरेज चाहिए। मैं यहाँ फॉर्मूला में जाऊँगा और देखिए अभी यहाँ पर सम, यानी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सम का ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे चेंज करना है ये फंक्शन। तो यहाँ से देखिए यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ एवरेज। ये सम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जो पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, इसके यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेफ़्ट। मतलब लेफ़्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज मुझे चाहिए। ठीक है, और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पर ये एवरेज आपको शो करेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ बॉटम में इस ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज चाहते हैं तो सिमिलरली आपको वही करना है, एवरेज फंक्शन को यूज़ करना है यहाँ से, और यहाँ पर आप लिख देंगे अबव, यानी ऊपर के जितने भी सेल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है उनका एवरेज। ओके करेंगे, ये आपका एवरेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये है टेबल से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेबल्स का एक बहुत ही बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको दिया है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रगणों और अपने परिवारजनों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।